दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, कड़ी पे कड़ी आगे चलती जा रही है। मैं आज आपको जिसके विषय में बताने जा रहा हूँ, लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं दशाओं के बारे में। न्यूमरोलॉजी के अंदर दशा है या नहीं है? सब कुछ है, अभ्यास की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। उसके बाद जितनी हम रिसर्च करेंगे उतनी हमारी सिद्धि होंगी और सिद्धि होने के बाद उसमें हम परफेक्ट आंसर देने में सक्षम होंगे। मैं आज आपको दशाओं के बारे में बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लोशो ग्रिड के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप लोग नए हैं तो ये लोशो ग्रिड क्या होता है, ये हल्का सा मैं आपको समझा देता हूं। और दशा कैसे प्रभाव डालती है, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दोस्तों, दशा की वीडियो तो मैंने पहले ही बना रखी है, लेकिन उस पर खाली दशाएं बताई थी। तो आज मैं इनके प्रभाव भी बताना चाहता हूं कि किस दशा का क्या प्रभाव कैसे होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं, किसी भी चीज को सहज भाव से देखें। यदि किसी कारण से आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है तो आपकी मानसिक एकाग्रता स्थिर नहीं रह पाती। आप अगर 2 नंबर मिस वाले व्यक्ति हैं, वो शांत भाव से अपने 2 नंबर की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए ऐसे रेमेडी करें जिससे कि उनका 2 नंबर एक्टिवेट हो जाए, तो उनका मन हर काम में लगेगा। मैंने आपको एक जनरल बात बताई, टिप दिया मैंने आज की। अब मैं बताना चाहता हूं, ये हमारी जो दशाएं होती हैं, ये लोशो ग्रिड की दशा है। अब मैंने दशा तो बता दी और आपको कहा पंडित जी आपने लोशो ग्रिड तो बताया नहीं, तो फिर परेशानी आएगी। जिनको पता है लोशो ग्रिड उनके लिए तो ठीक है, और जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ी परेशानी है। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से हम लोग की परसेंटेज जो प्रोडक्शन है 100% सत्य बैठती है। अपने मुंह से ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उस काम के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जिन लोगों ने भले ही न्यूमरोलॉजी सीख रखी है, लेकिन उन्हें डेट ऑफ बर्थ लगा के प्रोडक्शन करनी नहीं आती। अगर वो भी मेरी क्लास में आते हैं तो मैं उन्हें ये सिखाने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्स भी सिखाए जाते हैं, कोर्स भी चलते हैं। अगर आप और व्यक्तिगत कंसल्टेंसी भी होती है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोर्स मेरा 1 तारीख को और 15 तारीख को महीने में 2 बार स्टार्ट होता है। कंसल्टेंसी के मेरे चार्ज मात्र 1100 रुपये हैं और सिखाने के चार्ज 6100 रुपये हैं। यदि किसी की इच्छा हो तो आज मेरा वेबिनार भी है, तो वेबिनार में आने का भी कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको उससे अच्छा फल दिखाई दे। देखिए, समय कम है, मैं जल्दी बताता हूँ। 492 ये मानसिक प्लान होता है। यदि किसी व्यक्ति की ग्रेड में 492 है तो दिमाग से बहुत तेज होगा। हर बात को ऐसे उसके दिमाग में टाइप हो जाएंगे, शब्द स्क्रीन हो जाएंगे कि उसे एक बार को देखते ही समझ जाएगा क्या है क्या नहीं। उससे कभी भी पूछ लो, किसी का भी गाड़ी नंबर पूछ लो, कोई भी अकाउंट नंबर पूछ लो, वो इमीडिएटली बता देगा। और अक्सर ऐसे बच्चे साइंस के स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा होती है। इसके बाद इसे यही बोल देते हैं मानसिक तीर, दिमागी दृष्टिकोण, ज्ञान, इसे कोई भी शब्द बोल सकते हैं। 3157 ये इमोशनल प्लान है। यदि किसी के पास ये है तो भावनात्मक होता है। ऐसा व्यक्ति फेमस होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ जुड़ता है दिल से जुड़ता है, अन्यथा नहीं जुड़ता। ऐसा व्यक्ति सेल्फिश नहीं होता, शुद्ध भाषा में। तो देखो दोस्त, पूरा व्याख्यान मेरे आप चैनल पे जाना, सारा वहां मिलेगा आपका। शॉर्ट में है 816 प्रैक्टिकल प्लान। ये किसी भी काम को करने से प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से उसे देखता है और उसे इमीडिएटली निर्णय लेता है। तो ये प्लान यहाँ से ये जहाँ होता है। तो दोस्तों, 438 एक तिगड़म प्लान बोलते हैं, इंटेलिजेंट। 951 विल पावर। 276 एक्शन प्लान। ये मैंने आपको शॉर्ट में जल्दी बता दिए। 252 अर्थ प्लान। 456 यश कीर्ति, गोल्डन प्लान बोलते हैं इसे। ये 8 लक्ष्मी योग भी बोलते हैं इसे, 8 लक्ष्मी योग। इसके बाद ये पूरा होने के बाद हम अब आपको महादशा के बारे में बताते हैं। दोस्तों, महादशा हमारी वैदिक में 120 साल की होती है और न्यूमरोलॉजी में, लोशो ग्रिड में 45 साल की होती है। जिस तरह से सूर्य 1 साल, सूर्य की दशा 1 साल की होगी,
चंद्रमा की दशा 2 साल की होगी, गुरु की दशा 3 साल की होगी, राहु की दशा 4 साल की होगी और बुध की दशा 5 साल की होगी, शुक्र की दशा 6 साल की होगी और केतु की दशा 7 साल की होगी, शनि की दशा 8 साल की होगी और मंगल की दशा 9 साल की होगी। अब मैंने यह आपको बता दिया कि दशाएं इस तरह से होती हैं, जैसे मैंने ये लिखा रखा है, ये सब दशाओं का ये 45 साल ऐसे आता है। ये 45 साल का चक्र है। 45 साल के बाद फिर दोबारा से 1 से चालू हो जाता है। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1960 है तो वो 45 साल जोड़ के 105 के 2005 से आगे चालू कर ले, आसान विधि। अगर वो चाहता है मैं 60 से चालू करूं तो 60 से भी कर ले, सेम चीज आएगी। अब दशा निकालने के लिए सब में पहले हमें क्या देखना पड़ता है? दशा निकालने के लिए हमें सब में पहले अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना पड़ता है, कंडक्टर नंबर। जो कंडक्टर नंबर का योग आता है जिस भी व्यक्ति का, वो दशा उस पे एट प्रेजेंट चल रही है। सपोज करो हमने इस डेट ऑफ बर्थ, इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिया, इसे लेने के बाद कंडक्टर नंबर आया 9। 9 मीन्स इस बच्चे पे मंगल की महादशा चल रही है। जब इस पर मंगल की महादशा चल रही है तो इसका जन्म कब हुआ? 1990। इसमें हम 9 साल 9 जोड़ दिया तो 99 आ गया मंगल की महादशा। और 99 में फिर हमने 1 जोड़ा, फिर दोबारा से रिपीट हो गई, फिर ये दशा यहाँ पे आके 9 2044 में, फिर इसके द्वारा बाद ये रिपीट फिर 1 से हो जाएगी। आप ये समझ गए होंगे। फिर भी ना समझे, मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर आप मेरे से दोबारा से कंसल्ट करना, क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने से कोई भी बेनिफिट नहीं। हाँ, अब मैं एक नई बात बता देता हूँ। अगर आप इस ग्रेड में कोई भी नंबर मिस है और उसकी महादशा हमारे पे आ जाती है, सपोज करो इस बच्चे की केतु की महादशा है एट प्रेजेंट, ठीक, केतु की, और इसका 7 नंबर मिस है, तो इसकी केतु की महादशा अच्छी नहीं जाएगी। इस बच्चे को केतु का रेमेडी करनी चाहिए। दूसरी बात, यदि किसी की अगर किसी का केतु है तो और उस केतु की महादशा आ गई तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल ज्यादा हो जाएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्यादा पहुंच जाएगा। कितनी आसान तरीका है। अब मैं बताना चाहता हूं, यदि किसी की एक की महादशा आती है, सूर्य की महादशा आती है, तो ऐसे व्यक्ति का यश बहुत फैलता है। अगर 2 नंबर चंद्रमा की महादशा आती है और उस बच्चे की शादी नहीं हुई तो शादी होने के योग बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति, और 2 नंबर है उसके पास, तो ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पे मानसिक स्थिति बड़ी मजबूत होती है। और 2 नंबर के ना होने से चंद्रमा की महादशा खराब हो जाती है। 3 नंबर बृहस्पति का है और अगर उसके पास है ग्रिड के अंदर, तो 3 नंबर से क्या होगा, वो भक्ति भाव में, ज्ञान में, एजुकेशन में बड़ा ज्यादा लिप्त हो जाएगा। उसका मन 24 घंटे पढ़ने का करेगा। और किसी के पास 3 नंबर नहीं है तो उसका पढ़ाई से मन हटने लगेगा। ज्ञान उसमें असुरों वाला लक्षण आएगा, राहु की प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत हो जाएगी। अपमान भी कर सकता है ऐसी स्थिति में। और 4 नंबर राहु का है, राहु की महादशा चल रही है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, ऑनलाइन के फील्ड में बहुत आगे जाएगा, ऊंचाइयों पर जाएगा अगर किसी की चल रही है। और 5 नंबर नहीं है तो खराब हो जाएगा। तो वो एक तरह से राहु की महादशा जब भी आती है, व्यक्ति अच्छी हो या बुरी हो, व्यक्ति अप एंड डाउन जुड़ होता है, कभी ऊंचाई में पहुंचता है, कभी नीचाई में पहुंचता है। 5 नंबर बुध का होता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करना, यदि 5 नंबर बुध की महादशा आ जाती है, आपका व्यापार में रुझान बढ़ जाएगा, आप बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने लगेंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगा। और किसी की 6 नंबर की महादशा आती है, शुक्र की महादशा आती है, तो ऐसा व्यक्ति शादी भी हो सकती है, लग्जरी जीवन मिल सकता है, सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, सर्कल बढ़ सकता है। वो ऐसे व्यक्ति को हवाई यात्रा करने का मौका मिल सकता है, मतलब सुख सुविधाओं के सारे साधन मिल सकते हैं। 7 का मैंने बता ही दिया। 8 का नाम शनि का, ये शनि का होता है, शनि की महादशा है। तो आदमी को मेहनत तो करवाती है, ज़्यादा मेहनत करवाती है, लेकिन मेहनत करवाने के बाद फल भी अच्छा देती है। और किसी के पास 8 नंबर नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाता है, पढ़ता नहीं है, मतलब उसे नशे की आदत बन जाती है। ऐसा व्यक्ति जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, कुछ भी माहौल बन सकता है। और अब ये मंगल की 9 नंबर की महादशा आती है। अगर 9 नंबर है आपके पास
तो ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन का प्लेटफार्म करने में परिपक्व होता है, ऑनलाइन पे काम बहुत अच्छा चलता है, ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है और ऐसा व्यक्ति की इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत होती है, जो सोचता है वो करके हटता है। तो मंगल की दिशा ऑनलाइन के कार्य के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया ये है। अब इसके बाद ये महादशा बताई है मैंने, फिर विश्वंतरी दिशा के बारे में और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है और मेरे पे बहुत मैसेज आते हैं कि वीडियो लंबी मत बनाया करो। और मेरे में आदत बुरी है कि मैं जब ज्ञान बांटता हूँ तो सारा ही बांटने की कोशिश करता हूँ, कुछ बचाता नहीं हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक सोशल हूँ, मैं भले में ही भला देखता हूँ। आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो आगे शेयर करें और इच्छा हो तो मेरे से संपर्क करें। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और सोचने की कोई सीमा नहीं होती। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपका विकास है और देश का विकास है, आपके परिवार का विकास है। नमस्कार, जय हिंद।